मूल्यांकन क्या है भाई? मूल्यांकन चलने फिरने में अपनी असमर्थता के बावजूद पेरियार अपनी मृत्यु के हफ्ते भर पूर्व तथा सभा सम्मेलनों में भाग लेते रहे। 25 तारीख को जब उनका शव मद्रास पहुंचा तो घंटों से 3 मील के मार्ग पर हजारों लोग कतार बांधे खड़े थे। भीड़ के अलावा बरामदे तथा खिड़कियों से खड़े लोग शव पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। लगभग 5 लाख लोग शव यात्रा में सम्मिलित हुए थे। लोगों के दर्शन के लिए शव राजा जी हाल में रखा था। संध्या 5 बजे के बाद विशेष तौर से टीक की बनी शव पेटी में शव को गड्ढे में उतारा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि तथा के कामराज कांग्रेस ओ अध्यक्ष शव पेटी की डोर पकड़ने वालों में थे। राज्य पुलिस ने अंतिम सलामी दी। तमिल राज्य में 2 दिन का शोक मनाया गया। राज्य के सभी कार्यालय और शिक्षण संस्थाएं भी दिन 2 दिन शिक्षण संस्थाएं भी बंद रही। इसी तरह का शोक पांडिचेरी में भी मनाया गया। शोक संदेश भेजने वालों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमिलनाडु और आसपास के राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री थे। राष्ट्रपति वी गिरी ने पेरियार को सजीव नेता और योद्धा और तिरुपति निरूपित किया और कहा कि वे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हें सजीव व्यक्ति बताते हुए कहा कि विवादों में ही उन्हें आनंद आता था। इंदिरा गांधी ने आगे बताया कि उनके विश्वासों को पेरियार ने चुनौती दी। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण ने बताया कि पेरियार की मृत्यु से भारत के पर्दे से एक पितामह उठ गया। हिंदू समाज के दलितों और पतितों में प्रतिष्ठा की भावना जगाने के लिए किया गया उनका प्रयास ही उनके जीवन और कार्य का कीर्ति स्तंभ है। तत्कालीन तमिलनाडु के राज्यपाल ने उन्हें प्रबल समाज सुधारक कहा। मुख्यमंत्री करुणानिधि ने पेरियार को अग्रिम पंक्ति के सामाजिक क्रांतिकारियों में एक बताया। आज के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उस समय के अन्ना डीएमके नेता रामचंद्रन ने कहा कि पेरियार की मृत्यु से तमिल समाज का संरक्षक उठ गया। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने कहा कि पेरियार की मृत्यु से देश को एक महान नेता खो दिया है, जिसने प्रगतिशील विचारों की शिक्षा दी और तमिलों को आत्मसम्मान से जीना सिखाया। पेरियार को कईयों ने अपने आप में एक संस्था बताया, जिसका अनुमोदन अनीता दिहल ने भी अपने उपरोक्त पुस्तक में लिखा है। अन्ना दुराई उन्हें एक युग मानते थे। उन्होंने कहा था कि 200 वर्षों का काम पेरियार ने 20 वर्षों में ही कर दिखाया। मद्रास के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार के जिस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी को पेरियार से तमिलनाडु की समस्या के समाधान के लिए बात करने का सुझाव दिखाया, उसने पत्र में बताया था कि राज्य में गैर ब्राह्मणों का शासन स्थापित करने का सारा श्रेय पेरियार को प्राप्त है। द हिंदू अखबार 26/12/1973 ने पेरियार को निर्भीक नेता निरूपति करते हुए बताया कि उन्होंने अनेकों अभियानों का
नेतृत्व किया और बहुत ही सामाजिक और संस्थाओं और सामाजिक धार्मिक विश्वासों की आलोचना करने में कभी समझौता नहीं किया। द इंडियन एक्सप्रेस 25/12/1973 उन्हें एक समाज सुधारक और जाति व्यवस्था का कट्टर आलोचक बताया। पत्र में पेरियार के धर्म विशेष हिंदू धर्म पर प्रहार को गलत कदम बताते हुए उन्हें जन्मजात बागी कहा। द हिंदू टाइम्स में मद्रास संवाददाता ने पेरियार को बुद्धिवाद का 60 वर्षों से शिक्षक, निडर समाज सुधारक और तमिलनाडु की राजनीति का पितामह बताते हुए आगे कहा कि उनकी और सी राजगोपालाचारी की मृत्यु से स्वतंत्रता सेनानियों की सर्वोत्तम पीढ़ी समाप्त हो गई। अर्नस्ट रेंज ने अपनी जर्मन में लिखी पुस्तक बुद्धिज्म और कम्युनिज्म पुरुषार्थ में लिखा है कि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के धर्मांतरण के बाद जब पेरियार से पूछा गया कि क्या आप बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था कि वह हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए मिथ्या सिद्धांतों और अंधविश्वासों का निर्मूलन करना चाहेंगे। इससे स्पष्ट है कि उनका विरोध बुद्धि से परे धार्मिक कर्मकांडों, रूढ़ियों तथा मान्यताओं से था, जिसे सामान्य जन धर्म मानने की भूल करते हैं। उनका विरोध विश्व व्यापारी, समता मूलक एवं विवेक पूर्ण धार्मिक तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों से हरगिज नहीं था। अंततः वे बौद्ध धर्म की ओर क्यों कर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग उन्हें आत्म केंद्रित बताते हैं, कुछ लोग उनमें गहराई की कमी बताते हैं, पर उनमें सामान्य ज्ञान का कतई अभाव नहीं था दोस्तों।